नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शावनी पटना। एक बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उससे पहले नजर डालते हैं अब तक की बड़ी सुर्खियों पर। भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर साधा निशाना। कहा, कमलनाथ पर दोबारा भरोसा नहीं जताएगी जनता, इनके वादे होते झूठे। जगदलपुर में नए कलेक्टर ने किया संवेदनशील क्षेत्रों का निरीक्षण। आश्रम की चारदीवारी के लिए दिए स्वीकृति। स्वास्थ्य और स्वच्छता पर ध्यान देने के निर्देश। तिल्दा नेवरा में धूमधाम से निकाली गई श्याम बाबा की शोभा यात्रा। नंगे पैर भक्त नाचते गाते हुए आए नजर। मौके पर बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ रही मौजूद। उज्जैन में राजू द्रोणावत हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी पर कर रखा था इनाम घोषित। हत्या के बाद से ही फरार था आरोपी। उज्जैन में गुंडों और माफियाओं की आई शामत। पुलिस ने चलाई अनोखी मुहिम। अपराधियों के घर के बाहर ढोल बजाकर दी अपराध छोड़ने की चेतावनी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर भोपाल से है, जहां गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भगवान हनुमान जी को लेकर बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा है कि हनुमान जी सभी के किसी एक के नहीं है। इसके साथ ही पूर्व सीएम कमलनाथ पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कमलनाथ छिंदवाड़ा में पिछले चुनाव में ही हार से बाल बाल बचे हैं। इसके साथ ही कहा कि पिछली बार का वचन पत्र भी झूठ का पुलिंदा था, जिसे सपने देखा था। इसीलिए अब ये काट की हांडी दोबारा नहीं चढ़ने वाली, जनता सब जानती है। भगवान हनुमान सबके हैं, किसी एक के नहीं है, ऐसा नहीं कहना जी, सभी की आस्था है। साधु चोर लंपट और ज्ञानी अपनी सीगत सबकी जानी है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, तुलसीदास जी ने कहा है। चूंकि वल्लभ भवन भ्रष्टाचार का अड्डा उनकी सरकार में बना था और वो चला गया है, तो वो छटपटाहट है, तो दिख वही रहा है। जैसे सावन वाले को हरा ही हरा दिखता है, इसका मतलब ये तो तय है कि ये नहीं जोड़ पाए। जिस तरह से उनको कह के लाया जा रहा है और बताया जा रहा है, ये असफल हो गए। और बाहर का आदमी मध्य प्रदेश के युवाओं को कैसे जोड़ेगा? कोई युवा गाना नहीं गाते कि परदेशियों से क्या किया मिला था। वही खबर जगदलपुर से है, जहां बस्तर जिले के नए कलेक्टर विजय दयाराम ने अति संवेदनशील क्षेत्र और विकासखंड दरभा में स्वास्थ्य और शिक्षण केंद्रों का निरीक्षण किया, जहां कलेक्टर ने बालिका आश्रम की चारदीवारी के लिए स्वीकृति प्रदान करने की बात कही। साथ ही बच्चों को बेहतर शिक्षा सुविधा के साथ उनके स्वास्थ्य और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिए जाने पर भी जोर दिया। खबर तिल्दा नेवरा से है, जहां राधा कृष्ण मंदिर बनियापारा से शुरू हुई शोभा यात्रा में खाटू श्याम जी मंदिर तक भक्त नंगे पैर नाचते गाते हुए पैदल चले, जिसमें महिला भक्तों की संख्या अधिक थी। वहीं मंदिर पर शोभा यात्रा के समापन के साथ ही निशानों को श्याम बाबा को समर्पित किया गया। नंगे पैर भक्त नाचते गाते नजर आए थे। और आपको बता दें कि नेवरा में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। और तिल्दा नेवरा में राधा कृष्ण मंदिर बनियापारा से शुरू हुई शोभा यात्रा खाटू श्याम जी मंदिर तक नंगे पैर भक्त पैदल चलते नजर आए, जिन्होंने महिला भक्तों की संख्या अधिक थी। वहीं मंदिर पर शोभा यात्रा के समापन के साथ ही निशानों को श्याम बाबा को समर्पित किया गया। वही खबर उज्जैन से है, जहां राजू द्रोणावत हत्याकांड के फरार इनामी आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान वह भागने के प्रयास में गिरकर घायल हो गया था, जिसके इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि 4 मई को शहर के चौराहे पर 2 अज्ञात बदमाशों ने दिन दहाड़े घासमंडी चौराहा निवासी राजू द्रोणावत नामक युवक की सीने में गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद से ही पुलिस को मुख्य आरोपी की तलाश थी। फिलहाल पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है। दिनांक 4 मई को फ्रीगंज में एक गोलीकांड हुआ था, जिसमें जो आरोपी चालक था जिसके द्वारा बाइक चलाई जा रही थी, उसकी सूचना आज प्राप्त हुई थी कि इंजीनियरिंग कॉलेज के पीछे छुपा हुआ है। तो पुलिस की टीम मुस्तैदी से गई, पुलिस को देख के भागने लगा। भागते भागते जो एक खाली तालाब है, काफी गहरा तालाब है, उसमें गिर गया। तो उसके हाथ में और पैर में चोट आई है, जिसको जिला चिकित्सालय उज्जैन उपचार के लिए लाए हैं और अब इससे गिरफ्तारी करके
खबर उज्जैन से है, जहां मुख्यमंत्री और डीजीपी के आदेश पर पुलिस पूरे प्रदेश में गुंडे बदमाशों और माफियाओं के खिलाफ मुहिम चलाकर कार्रवाई कर रही है। इसी के चलते उज्जैन में भी पुलिस गुंडों को सबक सिखाने के लिए सड़क पर उतरी और सूचीबद्ध गुंडे बदमाशों के घर के आगे ढोल बजाकर अपराध छोड़ने की चेतावनी दी। वहीं 4 दिन पहले गोलीकांड के मुख्य आरोपी जितेंद्र गुज्जर के मकान पर बुलडोजर चलाकर 2 मकान भी तोड़े। इस दौरान मौके पर पुलिस अधिकारी और भारी पुलिस फोर्स तैनात रही। जैसा कि विदित है कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और प्रदेश के पुलिस मुख्यालय के निर्देश अनुसार प्रदेश भर में गुंडा माफियाओं के खिलाफ निरंतर अभियान चले जा रहे हैं। उसी तारतम्य में आज उज्जैन पुलिस द्वारा शहर के चिन्हित किए गए बड़े बड़े जो गुंडे हैं, चिन्हित गुंडे हैं जिनने ज़्यादा अपराध करके रखे और जो निरंतर आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है, उनके खिलाफ आज अभियान में जो शातिर अपराधी उनके मकानों को चिन्हित किया गया और नगर निगम और प्रशासन की टीम के साथ में उनके द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण जो है उनके अवैध अतिक्रमण हटाए गए। साथ ही साथ जितने भी ऐसे आपराधिक तत्व हैं जिनके अपराध है और जो लगातार शहर में आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है, उनके घरों पर भी नगर निगम की टीम द्वारा नापने की कार्रवाई की गई है। साथ ही साथ मुनादी के द्वारा उनको बताया गया है कि अगर उन्होंने अपने आपराधिक कृत्य नहीं छोड़े तो उनके खिलाफ भी इस तरह की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। खबर धमतरी से, जहां कुरूद में कर्नाटक चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में बजरंग दल पर प्रतिबंध की बात कही गई, जिसे लेकर देश भर में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। ऊपर से छत्तीसगढ़ के मुखिया ने भी अपने राज्य में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करने की बात कही है। वहीं कांग्रेस के इस चुनावी मैनिफेस्टो का राष्ट्रव्यापी विरोध देखने को मिला, जिसे नगर पंचायत भखारा भी अछूता नहीं रहा। यहां भी विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रविवार शाम अटल चौक में विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पुतला दहन किया। खबर कोरबा से है, जहां शहर के घंटाघर में संचालित सिटी डेंटल हॉस्पिटल में अब हाईटेक सीबीसीटी मशीन से दांतों और जबड़ों की 3D स्कैनिंग की जाएगी। इससे दांतों और मसूड़ों से जुड़ी छोटी सी बड़ी समस्याओं के बारे में सटीक जानकारी मिल जाएगी। वही दांतों का प्रत्यारोपण की भी आसानी से हो जाएगा। इस तरह की सुविधा देने वाला सिटी डेंटल हॉस्पिटल शहर का पहला डेंटल हॉस्पिटल है, जिसका शुभारंभ किया गया। वहीं सिटी डेंटल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर सरफराज ने बताया कि पहली बार शहर में उनके यहां हाईटेक मशीन का इंस्टॉलेशन किया गया, जिससे जबड़े के अंदर ही हर छोटी से बड़ी नसों में सूजन की जानकारी भी मिल जाएगी। खबर जगदलपुर से है, जहां बस्तर जिले के दुर्गम और अति संवेदनशील क्षेत्र में विकास कार्यों की गति को तेज करने और का लक्ष्य लेकर बस्तर जिले के नए कलेक्टर विजय दयाराम अति संवेदनशील क्षेत्र के ग्राम चांदा मीठा पहुंचे, जहां कलेक्टर की तरफ से जिले के विकास में इस अंचल को प्राथमिकता दिए जाने पर खुश ग्रामीणों ने फूलों के गुलदस्ते से नए कलेक्टर का स्वागत किया। बता दें कि इस दौरान कलेक्टर ने ग्रामीणों की तमाम समस्याओं को भी सुना। खबर पंकाजूर से है, जहां किसान पट्टे की जमीन को लेकर आक्रोशित नजर आ रहे हैं, जिसे लेकर किसान सरकार से मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि उनके पट्टे की जमीन की मुआवजा राशि दिया जाए, उसके बाद ही सड़क बनाने के लिए जमीन को छोड़ेंगे। यही वजह है कि सरकार 1 किलोमीटर तक अधूरी सड़क को बनाने में असमर्थ है। अधूरी सड़क न बनने के चलते आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग को जमीन फंस रहा है तो पैसा नहीं दे रहा है, इसलिए हम लोग बंद कर दिए, बनाने के लिए मना कर दिया है। तो यहाँ पे नापजोप किया है? हाँ, वो सब किया है। किसने किया है? पटौरी। तो क्या बोला पटौरी ने? क्या बोला? पटौरी कुछ नहीं बोला। तो पैसा मिलेगा या ऐसा कुछ नहीं बोला? बोला था एक बार बीच में पैसा मिल जाएगा, जमा हो जाएगा। कितने दिन हो गए ये? तो वो तो 1-2 महीना हो गया। तो आप क्या चाहते हैं? हम लोग को पैसा देने से हम लोग छोड़ देंगे, काम करने देंगे। ये मेरा पट्टा का जमीन है सर, कोई सरकारी जमीन नहीं है, पट्टा का जमीन है। मैं इसका रास्ता बनने दूंगा, लेकिन मेरा मुआवजा होना जमीन का जो क्षतिपूरण हो रहा है तब मैं दूंगा बनाने के लिए। लगभग कितने परिवार है जिनका यहाँ पे जमीन पट्टे की जमीन पड़ रही है? तो 5 परिवार है इधर, तो 5 परिवार का जमीन जा रहा है। क्या मांग करते हैं आप लोग? और जो जमीन जा रहा है, जमीन का जो पैसा वैसा देना सब छोड़ देंगे। हाँ सर, सब कुछ किया था। क्या बोला? कुछ नहीं बोला, उन लोग को ध्यान नहीं दे रहा उन लोग।
बिलासपुर में देर रात दो गुटों के बीच जमकर विवाद हुआ, जिसमें हथियार चलाने की भी चर्चा है। हमले से घायल हुए युवक को अस्पताल इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जिसकी रिपोर्ट पर तारबाहर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध करके आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रकरण में विवेचना जारी है, जिसमें आरोपी काव्य गढ़ेवाल, सिद्धार्थ शर्मा, प्रिंस शर्मा, आयुष मराठा, कुदुदंड को गिरफ्तार किया गया। बिलासपुर में पुलिस विभाग लगातार सक्रिय होकर शहर और ग्रामीण क्षेत्र में वाहन पर स्टंटबाजी करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर कार, मोटरसाइकिल पर स्टंट करते हुए कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। विभाग के वीडियो के आधार पर पुलिस कार्रवाई भी करती है, जिससे कुछ हद तक असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने में सफलता भी मिली। आवश्यकता है कि इस अभियान को लगातार चलाया जाए। खबर कोरबा से है, जहां सीतामढ़ी चौक पर ब्रेकर पार करते वक्त ट्रक से उछलकर सड़क पर सैकड़ों बियर की बोतलें बिखर गई, जिससे सड़क पर लंबा जाम लग गया। वहीं शराब गिरने पर लोग शराब की बोतलें लेकर भागते हुए नजर आए। मौके पर पुलिस के पहुंचने से पहले करीब 25 पेटी बियर की बोतलें गायब हो चुकी थी। कई देर कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने जाम हटवाया। खबर बिलासपुर से, जहां देर रात बर्थडे पार्टी के नाम पर हुल्लड़बाजी करते 10 युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया। इस दौरान पुलिस ने ललित भारद्वाज, सूर्यदेव, रविंद्र कुमार, रामेश्वर, सूर्यवंशी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है और कई तरह की धाराओं में केस दर्ज करके सिटी मजिस्ट्रेट के न्यायालय पेश किया। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में प्रेमी जोड़े ने होटल के कमरे में जहर खाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद लड़की के परिवार ने जब उसे फोन लगाया तो युवती ने फोन कर कहा कि पापा हमें बचा लो, जिसके बाद परिवार के लोग तुरंत होटल पहुंचे और पुलिस को भी सूचना दी। बता दें कि घटना में युवक की मौत हो गई। वहीं युवती जिंदगी और मौत से लड़ रही है। कितनी उम्र की? करीब होगी 23 साल। क्या नाम था? निशा। क्या काम करते थे? वो तो बच्चे पढ़ाने। तो क्या घटनाक्रम हुआ है? ये सर पता नहीं, घर से बोल के गई कॉलेज जा रहे हो पापा, मैं खुद घर पे ही था। सूचना कैसे लगी आपको? सूचना इनने पॉइजन वाइजन ले लिया जी, घबराने लगा, उल्टी उल्टी करने लगे। हमारे लड़के को फिर फोन करा। लड़की को फोन? लड़के को। अच्छा, क्या बोले हमने ऐसा ऐसा कर लिया, इस जगह पे है तो आके हमको ले चल। और होटल में काम करता था, कहीं काम करते थे, ये प्राइवेट जॉब। ये होटल में आके रुका था, फिर अचानक से शादी के सामने जहर खा लिया। अभी कारण अज्ञात है। नहीं, कुछ भी नहीं मिला अभी। परिजनों को अभी इसका कुछ जानकारी नहीं है। कबीरधाम जिले के थाना कुकुदपुर में एक महिला के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया, जहां गांव के ही युवक ने घर में घुसकर घटना को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार बता दें कि घर के सभी सदस्य नवदा कार्यक्रम देखने गए थे, जहां आरोपी ने मौके का फायदा उठाते हुए दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। वहीं पीड़िता के परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने आरोपी की तलाश में टीम रवाना की है और आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना जुर्म कबूल लिया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। बिलासपुर जिले के कोटा थाना क्षेत्र के दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। बता दें कि एक बंद कमरे में मां और 2 साल की मासूम बच्ची का शव फंदे पर लटकता पाया गया। मिली जानकारी के अनुसार बता दें, घटना के वक्त मृत महिला के परिवार के लोग शादी कार्यक्रम में बाहर गए थे। वहीं जब परिवार के लोगों ने आकर देखा तो फंदे पर शव झूलते मिले। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की जांच शुरू कर दी। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में एक नाबालिग का शव रेलवे पटरी पर मिलने के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। बता दें, मृतक एक लड़की को लेकर पिछले दिनों लापता हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने प्रकरण भी दर्ज किया। फिलहाल मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। एक नाबालिग लड़की गुमशुदा हुई थी, जिस पर 363 कायम किया गया था। उसी के साथ एक लड़का भी गुमशुदा हुआ था। उसकी परिजन की रिपोर्ट पर भी 363 का प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था। आज लड़की को दस्तयाब किया गया था। लड़की ने उस लड़के पर आरोप लगाया था कि उसको बहला फुसला कर ले गया और दुष्कर्म वगैरह किया है, जिस पर धारा 376 प्रकरण में बढ़ाई गई थी।
कुछ देर बाद जानकारी मिली कि आरोपित लड़का रेलवे ट्रैक पर ट्रेन के नीचे आकर कटा हुआ है। गार्ड की सूचना पर मर कायम किया गया है और हम जांच कर रहे हैं अभी। गाड़ी रुकी थी ट्रेन, मैं गया गेट मैन से पूछा क्या हुआ, तो गेट मैन ने बोला कि कोई लड़का गड़ गया। तो मैं भाग के गया दौड़ के, तो मैंने देखा कि मेरा भांजा ही था। मेरे भांजे को मैंने देखा, मैं चक्कर आ गया, मैं गिर गया था। तो मैंने देखा फिर तो मैंने उसके देखा सही साट उसके पैर बंधे थे, उसको घीस के लाए, उसको मारा, उसको गर्दन कटी हुई है उसकी, तो उसके पास मैं आ गया था। खबर पंखाजूर से है, जहां कापसी परिक्षेत्र के संगम में सैकड़ों संख्या में तेंदुपत्ता श्रमिकों धरना प्रदर्शन किया, जिसमें तेंदुपत्ता को लेकर 13 सूत्रीय मांग को लेकर सैकड़ों आदिवासियों ने संगम में प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में आसपास के दर्जनों गांव के महिला पुरुष इकट्ठा हुए और रैली निकालकर राज्यपाल के नाम आरआई को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि तेंदुपत्ता का सैकड़ा 600 रुपए और नगद भुगतान किया जाए। संगम में जिला सहकारी बैंक, स्टेट बैंक शाखा खोलने जैसे तरह मांग शामिल है। संगम सर्कल के द्वारा धरना और एक रैली था। इसमें हमारा मुख्य मांग है तेंदुपत्ता 600 रुपये सैकड़ा, और दूसरा मांग है संगम क्षेत्र में स्वास्थ्य हॉस्पिटल और जिला सहकारी बैंक और स्टेट बैंक, और हमारे जो बस्तर में जो ड्रोन हमला हो रहा है, आदिवासी के ऊपर आक्रमण हो रहा है, इसको केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसको तत्काल बंद करने का प्रयास करे। समस्या देखिए, इसमें समस्या है तेंदुपत्ता समर्थन मूल्य भी तो दे रहे हैं शासन 400 रुपया, इसे बढ़ाकर 600 रुपया देना हम लोग मांग कर रहे हैं। अब इसे तत्काल से तत्काल शासन तक पहुंची बात और जल्द से जल्द स्वीकृत कर दे। उसके बाद संगम में स्वास्थ्य अभी उप केंद्र है, यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र बन जाए ताकि दूर दराज से आए, यहाँ से पंखाजूर 10 से 15 किलोमीटर तय करना पड़ता है। अगर एक बार यहाँ हो जाता तो वहाँ उत्तर दौड़ धूप करना नहीं पड़ता, इसमें लंबा सफर भी तय करना पड़ता है। समाज इकाई संगम के द्वारा 13 सूत्री मांग को लेकर आज ज्ञापन सौंपे हैं, जिसमें प्रमुख मांग यह है कि तेंदुपत्ता प्रति सैकड़ा 600 रुपया दिया जाए, साथ ही नगद भुगतान किया जाए। साथ ही संगम क्षेत्र में एक स्कूल जो शासकीय माध्यमिक विद्यालय है, जिसमें शिक्षकों की विषयवार कमी है, तो उसे पूर्ण किया जाए। साथ ही संगम में बालक बालिका आश्रम, साथ ही छात्रावास खोला जाए। ये खबर धमतरी से, जहां की संजू कोटड़िया की 16 साल की बेटी मुमुक्षु कुमकुम कोटड़िया भौतिक सुख और मोहमाया को त्याग कर साध्वी जीवन के तप मार्ग पर चलने का निर्णय लिया है। बचपन से ही सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करने वाली मुमुक्षु श्रवण भगवान महावीर स्वामी के सानिध्य में 28 मई को दीक्षा ग्रहण करने जा रही है। संयम, ज्ञान और तप की मार्ग पर चलने के निर्णय लेने वाली धमतरी की इस जैन समाज की कोटड़िया परिवार की बेटी का सुधर्म जैन परिवार द्वारा स्थानक भवन में स्वागत अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर जैन समाज के पदाधिकारियों सहित जैन समुदाय के अनेक गणमान्य मौजूद रहे। 12वीं तक की मेरी पढ़ाई की हुई है। साथ ही आपका एक क्वेश्चन था कि मेरे को वैराग्य कैसे आया, मैं इस मार्ग में क्यों बढ़ रही हूँ। तो मेरे वैराग्य का कारण है कि मेरे पापा जो रोज आहार करते समय भावना बांधते थे कि ये दीक्षा लेगी तो मैं कभी इसको मना नहीं करूंगा, उसे सहर्ष आगे बढ़ाऊंगा। आज उन्हीं की भावना फलीभूत होने जा रही है और धमतरी श्री संघ में आचार्य भगवान की महती कृपा हुई, जो साध्वी श्री पावन श्री जी महाराज साहब का सानिध्य मिला और मेरा मन अंदर से संयम की ओर बढ़ने के लिए झकझोरा कि मुझे इस मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए। उन्हीं की प्रेरणा रही जो मैं आज इस मार्ग में आगे बढ़ रही हूँ। कुमकुम मेरी बेटी है और जब उसकी भावना मतलब महाराज साहब का जब चातुर्मास हुआ तो उसकी भावना बनने लगी कि मेरे को दीक्षा लेना है। तो मैंने उससे कहा अगर तेरी भावना बनती है तो तू इस संसार के मार्ग को छोड़ करके संयम का मार्ग अगर अपना सकती है तो अपना ले, हम कोई मना नहीं करेंगे। क्योंकि मेरी भी पहले इच्छा थी कि मैं कभी लूँ, लेकिन मेरे अंतराय आई तो मैं नहीं ले पाई और मैं उस मार्ग से मुड़ गई। तो हमेशा इच्छा रही कि अगर कोई बच्चा लेगा तो मना कभी नहीं करूँगी और उस भावना को उसने प्रशस्त रूप दिया और वो संयम के लिए संयम अंगीकार करने के लिए तैयार हो गई है। दुख होता है, लेकिन जब मेरी खुद की पहले से भावना रही तो मैं उस चीज़ को समझ सकती हूँ कि कैसे होती है करके। तो मैंने उसको रोका भी नहीं और कभी मना भी नहीं किया
हमेशा आगे बढ़ाने की कोशिश की कि ले और मना नहीं है। मेरी गुड़िया जो अभी वैराग्य काल में चल रही है, लगभग 5 वर्ष से शासन दीपिका विदुषी महासती श्री पराग श्री जी महाराज साहब, पावन श्री जी महाराज साहब के सानिध्य का लाभ इसने पूरा लिया और 5 वर्ष से गुरु चरणों में अपनी अद्भुत सेवाएं ये दे रही है। सबसे बड़ी बात यह है, हमारी संस्था, हमारे गुरु के द्वारा चली हुई एक संस्था चली लाभम, आरोग्य बोई लाभम, उस लाभम में इसने संस्कार प्राप्त किया, अपने संयम को मजबूत किया और आज मजबूत करने के बाद में अपने पैर को इस मार्ग पर चलने के लिए प्रशस्त कर दिया आज ये। और ये बहुत खुशी की बात है कि हमने इसकी परीक्षा लेने पर कई जगह हमने इसकी परीक्षाएं ली, उस परीक्षा के हर मोड़ पर यह खरी उतरी और आज यह 1 महीने के अंदर 700 किलोमीटर पैदल चलकर जिन शासन की अद्भुत प्रभावना की, आज अपने हर मार्ग पर मजबूत करके यह अपने मम्मी पापा दादी दादा सबको मना करके संयम के मार्ग को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ चुकी है और आगामी 28 मई को इसकी जैन भगवती दीक्षा होने जा रही है। सुधर्म जैन परिवार शाखा धमतरी द्वारा धमतरी की लाडली बेटिया मुमुक्षु कुमकुम कोटड़िया जी का बहुमान अभिनंदन हमारे संघ द्वारा किया जा रहा है, जिसमें धमतरी के सारे वरिष्ठ जैन समाज के और हमारे सुधर्म जैन परिवार के प्रदेश के सारे पदाधिकारियों ने आकर मुमुक्षु बहन जो दीक्षा लेने वाली है, जो सांसारिक जीवन से हट के जिन शासन के मार्ग को साधु जीवन अपनाने वाली है, उसका बहुमान अभिनंदन और सम्मान करने के लिए हम सब आज ये एकत्रित हुए हैं और ये कार्यक्रम उनके अभिवादन के लिए है, उनके वंदन के लिए है कि वो जिस क्षेत्र में जा रही है उत्कृष्ट स्थान पे जावें और धमतरी का नाम और जिन शासन का नाम का परचम लहरावे। खबर सरायपाली से है, जहां थाना प्रभारी आशीष वासनिक और उनकी टीम ने मुखबिर की सूचना पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। बता दें, पुलिस ने बाइक बेचने की फिराक में घूम रहे 2 व्यक्तियों को पकड़कर उनकी निशानदेही पर चोरी की 9 बाइकें बरामद की है। वहीं आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। फिर सूचना मिला, ये 2 लड़के एक बजाज प्लेटिना लाल कलर के रंग में बाजार पारा के पास संदिग्ध हालत में घूम रहे हैं और बिक्री हेतु ग्राहक का इंतजार कर। ये मुखबिर सूचना पर हमरा स्टाफ एवं गवाहों को लेकर घटनास्थल बाजारपारा साईं मंदिर के पास गए, जहां 2 लड़के एक लाल रंग के प्लेटिना मोटरसाइकिल रखे थे, जिसको घेराबंदी कर पकड़ा गया। जो पूछताछ करने पर अपना नाम गणेश साहू, पिता प्रमोद साहू, साकिन जीतोपाली थाना सोहेला और दूसरा राजकुमार यादव, पिता ब्रिजलाल यादव, उम्र 21 साल, ग्राम सोरंगीपाली, थाना बसना, हाल मुकाम भाटेन डुगरी, थाना सोहेला। खबर सारंगढ़ से है, जहां बिलाईगढ़ जिले के वनांचल कोटिकोल क्षेत्र से हड्डापाली से धोरादराह मार्ग पर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़क मरम्मत कार्य काफी गुणवत्ता विहीन कराया जा रहा है। वहीं सड़क में अभी डामरीकरण का कार्य किया जा रहा है, लेकिन सड़क में गुणवत्ता का अभाव नजर आ रहा है, जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि सड़क कितने दिन चलेगी। वही ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क को गुणवत्तापूर्वक बनाने को कहा गया है, लेकिन ठेकेदार नहीं सुन रहा। बहरहाल निर्माण कार्य के दौरान जिम्मेदार अधिकारियों की तरफ से नियमित रूप से कार्य का निरीक्षण नहीं किए जाने के कारण ठेकेदार ने ये मनमानी कर रहा है। से हट्टापाली तक के रिपेयरिंग कार्य, प्रधानमंत्री सड़क का मरम्मत कार्य चल रहा है। इसमें ग्रामीणों का आरोप है कि रिपेयरिंग कार्य में जो मरम्मत काम चल रहा है उसमें गुणवत्ताहीन का मामला आया है। हम जांच करवाएंगे, कलेक्टर से बात करेंगे इसके लिए। क्या लग रहा है, अभी छत्तीसगढ़ की सरकार है यहाँ पे छत्तीसगढ़ में, और रोड रास्ता नहीं बनने का आरोप, कई आरोप लगाते हैं भाजपा में। अब गुणवत्ता विहीन बन रहा है, तो इसको कैसे देखते हैं? नहीं, जहाँ भी गुणवत्ता विहीन रहेगा, कोई भी ठेकेदार रहेगा तो इसको बात करेंगे। इसका जो अधिकारी हैं, ई साहब हैं जो प्रधानमंत्री, उनसे भी बात करेंगे, कलेक्टर से भी बात करेंगे। इस प्रकार के गुणवत्ता विहीन का जो मामला आ रहा है तो उसमें जांच कराएंगे और गुणवत्ता विहीन रहेगा तो उसको रुकवाएंगे। तो बड़े गट्टी लेते हैं, हमें पूछे फिर डबल देवो कहीं ना, उसकी तो पता ही नहीं है। तो क्या चाहा था अभी तुम? हम पहला बढ़िया बनेगा ये कहा था हम। वो डामर जो डाला थे अभी बढ़िया लगा रहे, तो पतला जो उमे कम है बाहर दिखा थे। तो क्या कहा थे अभी जो वो क्या कही सो कि फिर मैं डबल गिट्टी लाही कही से क्या ना लिखे तुम ना कर।
खबर रायगढ़ से है, जहां शहर के स्थानीय अभियंता भवन में भारतीय कामगार संघ रायगढ़ की तरफ से श्रमिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां बतौर मुख्य अतिथि सारंगगढ़ विधायक उत्तरी गणपत जांकड़े, रायगढ़ विधायक प्रकाश नायक सहित कई बड़े नेता शामिल हुए, जिसमें सबसे पहले संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद मुख्य अतिथि स्वागत किया गया और इस दौरान विधायक प्रकाश नायक ने आयोजन के लिए आयोजक महादेव पड़िहारी को धन्यवाद दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि श्रमिकों के विकास के बगैर कोई भी कार्य नहीं हो सकता। सभी तरह के विकास कार्य में श्रमिकों का योगदान महत्वपूर्ण है। वरिष्ठ पत्रकार सुभाष त्रिपाठी ने भी श्रमिकों की भूमिका और समाज निर्माण में उनके योगदान के बारे में अपने विचार व्यक्त किए और उन्हें इस सम्मान के लिए शुभकामनाएं दी। चलिए, इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतने ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ।